जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। एक राजा जिसका बेटा बीमार था, उसने देश देशांतरों से वैद्यों को बुलाया। एक वैद्य आया, उसने कहा कि मैं एक ऐसी बूटी लाया हूँ जिसको लेने से कोई भी बीमारी होगी ठीक हो जाएगी, पर इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। यदि बीमारी ना हो तो हो जाएगी। दूसरे ने कहा, महाराज मैंने एक ऐसा योग तैयार किया है कि इसका प्रयोग करने से कोई बीमारी हो ठीक हो जाएगी, कोई दूसरी बीमारी नहीं होगी। तीसरे ने कहा कि महाराज मैं एक ऐसा रसायन तैयार करके आया हूं जिसको लेने से भविष्य में कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। राजा ने कहा, बस मुझे तुम जैसे चिकित्सक की ही आवश्यकता है। आज बात मैं यही कहना चाहता हूं। धर्म एक ऐसा रसायन है जो हमारे संसार की सारी बीमारियों को हर लेता है। आवश्यकता उसी रसायन के अनुपान की है। कल हमने धर्म के संदर्भ में बात की थी और ये जाना था कि धर्म ही मृत्यु के समय साथ देने वाला हमारा अमर मित्र है। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 4 बातें आप सबसे करूंगा। धर्म क्या, धर्म क्यों, धर्म कब और धर्म कैसे। कल इस संदर्भ में मैंने अपनी चर्चा करते हुए कहा था कि अंतःकरण की पवित्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। हम जब धर्म की बात करते हैं तो हमारी धार्मिक क्रियाएं हमारे सामने आती हैं। निश्चित ये धार्मिक क्रियाएं हमारे धर्माचार के अंग हैं और वह हमारे 4 रूपों में प्रकट होती है। पहली पूजा, दूसरी उपासना, तीसरी साधना और पहली पूजा, दूसरी उपासना और साधना, तीसरा नैतिकता और प्रामाणिकता और धर्म का चौथा रूप है आध्यात्मिक जागरण। पूजा आराधना धर्म का सबसे स्थूल रूप है और हम इसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के धार्मिक होने का अंदाज लगाते हैं। जो व्यक्ति जितना पूजा पाठ भक्ति सत्संग में रहता है, हम उस व्यक्ति को उतना अच्छा धार्मिक मानते हैं। निश्चित पूजा उपासना होनी चाहिए, ये धर्म का अंग है, पर कोई जरूरी नहीं कि जो पूजा उपासना कर रहा है वो धर्मी हो ही। कल मैंने जो 4 बातें कही थी, धर्म करना, धर्मी कहलाना,
धर्म को जीना और धर्म का फल पाना। आपकी पूजा उपासना तब तक सार्थक नहीं है जब तक जीवन में नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ आध्यात्मिक जागरण नहीं है। धर्म का मूल रूप आध्यात्मिक जागरण है। अगर तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई, तुमने अपने स्वरूप को अच्छे तरीके से पहचान लिया, तो फिर तुम्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम पूजा करोगे तो तुम्हारे पूजा का ढंग बदल जाएगा, पूजा का उद्देश्य बदल जाएगा, पूजा का रूप बदल जाएगा। आप पूजा रोज करते हो, क्या मानकर करते हो? ज़्यादातर लोग अपने पूजा पाठ को पाप काटने का साधन मानकर करते हैं। मैं कहता हूँ, जब तक इस विश्वास से भर करके पूजा पाठ करोगे, तुम उसका सच्चा लाभ नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक विश्वास बैठ गया है कि जी भर करके पाप करो और मंदिर में आकर उसे साफ करो। ऐसे लोग पूजा भी तन्मय होकर करते हैं तो पाप में भी उतनी ही तन्मयता रखते हैं। अगर पूजा पाप काटने के उद्देश्य से करोगे तो तुम्हारी पूजा का उद्देश्य सार्थक नहीं होगा। पूजा से पाप कटते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर पूजा से उसके ही पाप कटते हैं जिसके हृदय में पवित्रता होती है। अगर तुमने हृदय में पवित्रता का संचार कर लिया तो तुम्हारी पूजा सार्थक होगी, और न केवल पूजा सार्थक होगी, उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पाप कटेंगे भी, तुम पाप काटने में भी समर्थ होगे, और अंदर से जागृत प्रेरणा के परिणाम स्वरूप पाप को त्यागने में भी प्रवृत्त होगे। पाप काटने का भाव अधूरा भाव है। पाप काटने के साथ पाप को त्यागना है, और ये सब चीजें तभी फलीभूत होगी जब हमारे भीतर पवित्रता होगी, और अंतस्करण की पवित्रता तभी प्रकट होती है जब हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। एक तरफ उपासना है, दूसरी तरफ वासना है, परस्पर विरोधी। तुम्हारी उपासना तभी सार्थक होगी जब तुम्हारी वासना शांत हो। ये सोच हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। दूसरा रूप जो साधना का, व्रत, उपवास, त्याग, तप खूब करते हैं लोग। हमें ऐसे लोग बड़े साधक, धर्मी के रूप में दिखते हैं। लोक में उनकी बड़ी मान्यता भी होती है, प्रतिष्ठा भी होती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो त्याग तप साधना में लगे हैं वे अपनी आत्मा को साधते हों। हो सकता उनका उद्देश्य कुछ और हो। जब दूषित अभिप्राय से कोई अच्छा कर्म किया जाता है तो सत्कर्म भी सत्कर्म नहीं रह पाता। तुम साधना कर रहे हो तो तुम्हारी साधना का उद्देश्य क्या है? लौकिक सिद्धि, प्रसिद्धि अथवा आत्मा की शुद्धि। सिद्धि और प्रसिद्धि के व्यामोह में फंसकर साधना करने वाले लोगों की साधना ऊपरी होती है, और शुद्धि के भाव से करने वालों की साधना उसके जीवन को ऊपर उठा देती है। मेरी दृष्टि क्या है ये मुझे देखना और समझना है। मेरा प्रयोजन क्या है मुझे इसका विचार करना है। अपने उद्देश्य को सफल और साकार जब तक नहीं करते तब तक हमारी सारी क्रियाएं
अर्थहीन है। तो साधना मेरी किस दृष्टि से है? मैं कोई सिद्धि पालूं, मैं प्रसिद्धि पालूं, यश नाम पालूं, समाज में पहचान बना लूं, तो ये ऊपर की साधना है। मैं झूठी साधना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सही साधना करने वालों की भी बात कर रहा हूं कि साधना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साधना का उद्देश्य है। तुम किस उद्देश्य से भर करके साधना कर रहे हो? यदि तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना जागृत है तब तो तुम्हारी साधना सार्थक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। हमारे शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना किया गया तपाचार निरर्थक होता है। इसे ही हम अगर बोल चाल की भाषा में कहें तो आध्यात्मिक चेतना के जागृति के अभाव में किया गया समस्त धर्म साधन अर्थहीन होता है, कार्यकारी नहीं होता। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम कितना त्याग तप करते हो, महत्वपूर्ण ये भी नहीं कि तुम कितना व्रत उपवास करते हो, महत्वपूर्ण ये भी नहीं कि तुम कहाँ जाकर साधना करते हो। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है, तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है। अगर भीतर पवित्रता है तो सब ठीक, अन्यथा सब का सब शब्दाडंबर है, जिसकी कल मैंने चर्चा की थी कि अपना अंतःकरण पवित्र रखो। धर्म का समस्त सार बस एक ही उपदेश में समाया हुआ है और अन्य सब बातें और कुछ नहीं, केवल शब्दाडंबर है। यह आडंबर से अपने आप को बचाए, आध्यात्मिक चेतना को जगाना है। और जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता आती है तो नैतिकता और प्रामाणिकता भी आ ही जाती है। ऐसा व्यक्ति को अनैतिक और अप्रामाणिक कर्म नहीं करता। तो एक धर्मी वह है जिसकी आध्यात्मिक चेतना जग गई और जो धर्म के लिए पूजा उपासना भी करता है, साधना भी करता है, और जिसके प्रत्येक प्रवृत्ति में नैतिकता और प्रामाणिकता की झलक दिखती है। आज बहुत सारे धर्मी कहलाने वाले लोग अनीतिपूर्ण कर्म कर लेते हैं, उनके जीवन में कोई प्रामाणिकता के लक्षण नहीं दिखते, झूठ सच का तो कोई हिसाब ही नहीं होता। तो कहाँ के धर्मी? लोक में वो धर्मी कहला रहे हैं पर वो धर्म को जीने का सौभाग्य नहीं पा रहे हैं। सच्चे अर्थों में वो धर्म ही नहीं कर रहे हैं। दिख रहा है कि धर्म कर रहे हैं पर धर्म के नाम पर कोरा आडंबर है। तो ऐसे आध्यात्मिक पवित्रता को जागृत करने का मनोभाव रखते हुए यदि धर्म करेंगे तो सुनिश्चित मान करके चलिए वो आप सबके जीवन के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि का रूप धारण करेगा। और यही धर्म हमारी आत्मा की उन्नति का आधार है। सच्चा धर्म। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी अधर्मी लोग सुखी दिखते हैं और धर्मी लोग दुखी दिखते हैं, और आप लोग धर्म की महिमा बताते हैं, आप कहते हैं धर्म में ही सच्चा सुख है। समझ में नहीं आता। मैं कहूँगा और पुनः दोहराता हूँ कि ये बात 100% सही है कि अधर्मी कभी सुखी नहीं होता और धर्मी कभी दुखी नहीं होता। यदि धर्मी दुखी हो रहा है तो धर्मी ही नहीं है। अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता और धर्मी कभी दुखी नहीं हो सकता। यदि धर्मी दुखी हो रहा है तो वो धर्मी है ही नहीं। मतलब हाँ, धर्म के मर्म को तो जानो। धर्म का पहला पाठ
होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये किसकी पुकार है? ये एक धर्मी की पुकार है, जो सुख में फूलता नहीं है, दुख में घबराता नहीं है, जो इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग में सहनशीलता रखता है, समता परिणाम रखता है। क्या वो 3 काल में कभी दुखी होगा? बोलो, ऐसे व्यक्ति को धर्मी कहोगे कि नहीं? हाँ, तो यही धर्मी है, और ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। तो मैं जो कह रहा हूं, धर्मी कभी दुखी नहीं हो सकता, ये कथन सही है कि नहीं? बोलो, दम से तो बोलो, सही है ना? और अधर्मी जिसके अंदर आकुलता व्याकुलता, जो इष्टानिष्ट संयोग वियोग से प्रभावित होता है, जिसके अंदर अभिमान और दीनता का भाव है, वो क्या कभी सुखी होगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता, धर्मी कभी दुखी नहीं होता। ये कथन सही है कि नहीं? तो इस धर्म के मर्म को समझो और ऐसा धर्म करने का उत्साह जगाओ। इसमें पुण्य भी बढ़ेगा, पाप भी कटेगा। न केवल पुण्य बढ़ेगा या पुण्य बंधेगा, जीवन ही पुण्य बन जाएगा, क्योंकि पवित्रता ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। और उसकी कुंजी आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो जाओ, तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख होगा। अपनी आध्यात्मिक पवित्रता का लक्ष्य रख कर के जो धर्म करते हैं, उनका ही धर्म सार्थक होता है। आप अपने मन से पूछो, धर्म क्यों करते हो? क्यों करते हो धर्म? हाँ? ये तो थोड़ा बहुत पढ़ सुन लिया है सो। मेरे देखे 4 दृष्टियां लोगों के अंदर दिखती है धर्म करने की। ज्यादातर लोग तो धर्म इसलिए करते हैं कि हमें परंपरागत संस्कार मिला है धर्म करने का, कि धर्म जीवन का श्रेष्ठ माध्यम आलंबन है, धर्म से हमारा कल्याण होता है, इसलिए हमें धर्म करना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत धर्म से करना चाहिए। हमें ये संस्कार दिया गया, वो धारणा बन गई, वो मान्यता मिल गई। तो माँ बाप के द्वारा या परंपरागत संस्कार पाकर हमने धर्म करना शुरू कर दिया। अच्छी बात, संस्कार से प्रेरित होकर धर्म करना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन मैं धर्म कर रहा हूं, केवल परंपरागत तरीके से कर रहा हूं, तो मेरा धर्म भी पारंपरिक ही होगा, मौलिक नहीं। दूसरे धर्म करेंगे तो दुख शोक चलेगा, कष्ट मिटेंगे, मुसीबतें टल जाएगी, इसलिए धर्म करो। भयवश, लोभवश, इनसे हम धर्म करते हैं, और बचपन से यही सिखाया जाता है। एग्जाम आ रहा, बेटा पहले मंदिर जा, पेपर अच्छा जाएगा। रिजल्ट निकलना है तो जाओ मंदिर जाओ तो रिजल्ट अच्छा आएगा, जबकि रिजल्ट तो पहले से तैयार हो चुका है, केवल डिक्लेरेशन होना है। ये हमारे अंदर जगा दी गई भावना। और ऐसे लोग धर्म तभी तक करते हैं जब तक उसका फल उन्हें दिखता है, चीज़ें अनुकूल दिखती है, वो धर्म करते रहते हैं। और जब चीज़ें बदल जाती है तो मन भी बदल जाता है। उनकी धर्म श्रद्धा कब अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जाता। तो यह भी धर्म का सही उद्देश्य नहीं है।
तीसरा उद्देश्य, धर्म करेंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ पाप कटेगा। पुण्य का लोभ सबको होता है, पुण्य मिलेगा। और अभी तक आपने जो कुछ भी किया पुण्य के लोभ से ही किया है, पर कितना पुण्य इकट्ठा किया कोई हिसाब है, कोई लेखा जोखा है? पाप से बचने के लिए धर्म किया है, पर कितना पाप से बच पाए हो, कितना पाप को काट पाए हो, कोई लेखा जोखा है क्या? शायद नहीं। ये तो एक परंपरागत विश्वास हमारे मन में जगह जमा हुआ है कि धर्म करने से पुण्य होता है, धर्म करने से पाप कटता है। तो पुण्य हो रहा है या नहीं, पाप कट रहा है या नहीं, इसकी तरफ देखे बिना हम धर्म करने में तत्पर हो गए हैं और 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अच्छी बात है, धर्म करने से पुण्य मिलता है, धर्म करने से पाप कटता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर तभी जब तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो। क्रिया मात्र फलदायी नहीं होती, क्रिया के साथ जब भाव जुड़ता है तब उसका फल मिलता है। जो धर्म धारण करने की चौथी दृष्टि है वो क्या है? आध्यात्मिक पवित्रता, जीवन का रूपांतरण, अपने अंतस्करण की शुद्धि और निर्मलता की अभिव्यक्ति। इस उद्देश्य से अगर तुम धर्म करोगे तो तुम्हारा धर्म सार्थक होगा। तुम्हारा धर्म सार्थक होगा, तुम्हारे संस्कार सही अर्थ में फलीभूत होंगे। और ऐसा धर्म करने वाले की मुसीबतें भले न टले, पर वह चाहे जैसी मुश्किल और कठिन घड़ी क्यों ना हो, अपने अंदर स्थिरता बनाए रखने की क्षमता जरूर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए धर्म मत करो कि धर्म तुम्हारे संकटों को टाल देगा, इसलिए धर्म करो कि धर्म तुम्हें संकटों में संभाल लेगा। संकटों को टालने के लिए धर्म मत करो, संकटों में अपने आप को संभालने के लिए धर्म करो। एक धर्मी जिसे अपनी आत्मा का श्रद्धान है और आत्म श्रद्धान से प्रेरित होकर जो धर्म करता है वो जानता है संसार में जो कुछ भी वो संयोग है, और संयोग में मूल भूमिका कर्मों की और अन्य सामग्रियों की होती है। संयोग बनते हैं, बदलते हैं, इनसे मेरा कोई नाता नहीं। मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, चाहे संयोग कितने भी उलट पलट क्यों न जाए। मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होने वाला। ये आत्मज्ञान जिसके अंदर होता है, ऐसी आध्यात्मिक चेतना जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है, वो इन सब स्थितियों में स्थिरता रखना अपना धर्म समझता है और अपने जीवन को संभालता है। तो वो धर्म है। ऐसे धर्म का अनुपालन करे आध्यात्मिकता के साथ, तो हमारा जीवन सफल होगा। जब कभी भी धर्म की बात होती, धर्म की दुआई दी जाती है, धर्म की महिमा गाई जाती है, ये कहा जाता है धर्म करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और लोग धर्म करना तो शुरू कर देते हैं, पर कल्याण किस में ये नहीं समझ पाते। मरने के बाद मेरा कल्याण होगा, इस ख्याल से धर्म मत करो। आज मुझे अपने जीवन का उत्थान करना है, इस ख्याल से धर्म करो, कल्याण अपने आप होगा। अपने जीवन का उत्थान कब होगा? जब मैं अपने आप को भीतर से बदलूंगा। उत्थान का मतलब क्या? नीचे से ऊपर आना उत्थान है, यानी पतित से पावन बनना उत्थान है। तो मैं अपने आप को नीचे से ऊपर उठाएं, अपने अधोगामी वृत्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने की कोशिश करूं, इसी में मेरा उत्थान है और यही मेरा कल्याण है। ये कब होगा? जब मेरे अंतस्करण में आध्यात्मिकता का भाव जुड़ेगा। तो उस आध्यात्मिकता को आत्मसात करे। आज का सूत्र है, केवल धर्म जनित सुख ही वास्तविक सुख है।
शेष सब तो पीड़ा और लज्जा मात्र है। केवल धर्म जनित सुख ही वास्तविक सुख है। शेष सब तो लज्जा और पीड़ा और लज्जा मात्र है। ये ऊपर की चीजें जो मेरे मन की कल्पना और धारणा है, जिनमें हम उनमें सुख मानते हैं, कदाचित वो सुख नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं सच्चा और वास्तविक सुख धर्मजन ही क्यों है। एक आदमी जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, भूखा है, और उसने उपवास कर रखा है, और एक व्यक्ति वह है जिसकी थाली में बहुत सारी चीजें हैं, पर इसके बाद भी बाजू वाले की थाली में अपनी दृष्टि गड़ाए। किसको आप सुखी मानोगे? जिसके पास खाना उपलब्ध नहीं है उसे, जिसके अंदर खाने की इच्छा नहीं है, जो उपवास किया उसे, अथवा थाली में मनोनुरूप एक से एक सामग्री होने के बाद भी बाजू वालों की थाली में नजर गड़ाया उसे? हाँ, बस यही धर्म का सार। धर्म हमारे अंदर संतोष प्रकट करता है। धर्म हमें संयम का पाठ पढ़ाता है। जिसके अंदर संतोष है, संयम है, वही सुखी होगा, क्योंकि संयम से आत्मनियंत्रण होता है, संतोष से आत्मनियंत्रण होता है, आत्मतुष्टि होती है। जहाँ आत्मतोष और आत्मनियंत्रण है वही सुख है। जहाँ अतृप्ति और अनियंत्रण है वहाँ केवल दुख ही दुख है। मान्यता का सुख हो सकता है, अपने आप को सुखी भले मान ले, पर वो सुखी होता नहीं। वो पीड़ा लज्जा मात्र है। पीड़ा क्या है? देखो, भोजन भी तुम्हें सुख कब देता है? जब तक भूख है। भूख नहीं है तो भोजन रुचिकर लगता है क्या? हाँ, तो वो भोजन है सुख का आधार या भूख की पीड़ा का प्रतिकार? तो जब तक भूख की पीड़ा है तभी तक भोजन में सुख है। तो भोजन के सुख को अगर पीड़ा कह दिया जाए तो कोई बुरी बात है क्या? हाँ, है ना? और जब हम स्वास्थ्य कुछ पाते हैं जिसमें किसी का कोई आलंबन नहीं, अपना आनंद है। एक आदमी नंगे पांव चल रहा है, निर्द्वंद होकर चल रहा है, और दूसरा आदमी ब्रांडेड जूता पहना है, काट रहा है, जूता काट रहा है। बोलो सुखी कौन है? नंगे पांव चलने वाला या काटने वाले ब्रांडेड जूते को पहनने वाला? हाँ, पहले वाला। बस धर्म हमें निर्द्वंद होने की कला सिखाता है, श्वासित होने का पाठ पढ़ाता है, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मतोष की वृद्धि जगाता है। सुख का आधार यही है। और जो व्यक्ति इससे विमुख होते हैं उसके हृदय में घोर अतृप्ति, आकुलता, आतुरता और असंतोष होता है। जो सदैव दुखी होता है उसके अंदर सुख जैसा दिखता है, वह सुखी जैसा दिखता है, पर सुखी होता नहीं है। ऊपर से दिख रहा है पर भीतर क्या है वही महसूस कर रहा है। तो अपने अंतरंग में वो आध्यात्मिक दृष्टि जागृत करे जिससे अपने जीवन को धन्य किया जा सके। तो वो धर्म मुझे करना है। क्यों करना है? आध्यात्मिक पवित्रता के लिए करना है, या अपने जीवन को स्थायी रूप से सुखी बनाए रखने के लिए करना है? अपने जीवन को सुखी बनाए रखना तो चाहते ही हो ना।
तो तुमने अभी तक जिन आलम्बनों को अपनाया सब अपने आप को सुखी बनाने के लिए तो अपनाया। धन पाया, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रभाव, ये जो भी तुमने अपनाए यही सोच के अपनाए कि इनके आलम्बन से मैं सुखी होऊंगा, यही सोचे ना। सुख मिला नहीं। धर्म को धार लो, पक्के तौर पर सुख मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उसे धारने की जरूरत है, उसे अपनाने की जरूरत है। जब आप उसे धार कर अपनाओगे जीवन का उद्धार होगा। आध्यात्मिक दृष्टि। संत कहते एक बात गांठ में बांध के रख लो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसे तुम्हें ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। और वो जो कुछ भी घट रहा है वो बाहर घट रहा है, भीतर कुछ नहीं घटता। भीतर का जो तत्व है वो तो अजर अमर अविनाशी है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और बाहर जो घटता है वो संयोगों पर आश्रित है, उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये समझ अपने भीतर जगा लो, और जो बाहर घटे उससे अप्रभावित रहने की कला विकसित कर लो। हर पल सुखी रहोगे, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इस आधार को आगे लेकर के चलो। आज समाज में धार्मिकों की वृद्धि हो रही है, पर धर्म कम हो रहा है। धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह, धार्मिक समागम बहुत, और धार्मिकों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि है, क्योंकि धर्म की क्रिया के प्रति तो लोग लगे हैं, लेकिन धर्म के मर्म को न जानने के कारण धर्म को आत्मसात करने वाले लोगों की संख्या अत्यल्प है। मेरा स्थान केवल धार्मिकों में न रहे, मैं अपना स्थान एक धर्मात्मा के रूप में बनाऊं। धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करता है, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसाता है। धर्म की कोई क्रिया करने में संतोष मत रखो, धर्म को अपनी आत्मा में बसाने का उद्यम करो। जब तुम धर्म को अपनी आत्मा में बसाओगे तभी सच्चे अर्थों में अपना कल्याण कर पाओगे। तो धर्म को अपनी आत्मा में बसाने का उद्यम कीजिए, और वह तभी होगा जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता होगी। तो धर्म का असली रूप आध्यात्मिक चेतना का जागरण है, और आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो जाए तो हमारा धर्म निखरेगा। तो कैसे करे? आध्यात्मिक दृष्टि से करे। और कब करे? जब समझ में आ जाए तब करे। अपने जीवन के एक एक पल को महा दुर्लभ मान करके अपना धर्म करना शुरू कर दे। और इसके लिए बड़ा मौलिक सूत्र है, यदि तुम एक भी दिन व्यर्थ नष्ट किए बिना समस्त जीवन धर्म करने में बिताते हो तो तुम आगामी जन्मों का मार्ग बंद किए देते हो। अभी अगर तुम एक भी क्षण नष्ट किए बिना समस्त जीवन धर्म करने में बिताते हो तो आगामी जीवन का मार्ग वहीं बंद किए देते हो। तो वहाँ मार्ग बंद करें। आवागमन से अपने आप को मुक्त करना चाहें तो धर्म के मर्म को समझते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।